अक्सर हम देखते हैं कैब ड्राइवर्स ओवर स्पीडिंग करते हुए पाए जाते हैं या रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर ड्रंक ड्राइविंग या कभी कभी ओवरलोडिंग करते हुए। ये सारे मामले लीगल कहलाते हैं। मामला लीगल है, मामला लीगल है। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन द शो मामला लीगल है। और आज हमने बात करी अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन लॉज। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शो पर विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर। सर, शुरुआत करना चाहूंगी आपसे ये पूछते हुए कि सिटी बसेस, मेट्रोज, जितने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, उनके ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स के लिए क्या क्या कंपल्शंस हैं कि उनकी गाड़ी में होना चाहिए? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आम पब्लिक को सारी सुविधाएं जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उस हिसाब से देना जरूरी है। जैसे आजकल एक बहुत ही ज्यादा जो कंपलसरी हो गया है वो हो गया है पैनिक बटन। जब फीमेल्स कहीं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले सफर कर रही है या और भी लोग हैं और वो सफर कर रही है, तो पैनिक बटन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं है तो वो इलीगल है और वो उस पर किसी भी तरह की उस पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी हो गई, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनमें सब में स्पीडोमीटर जो होता है उसको लॉक, एक लिमिट होती है। स्पीडोमीटर की एक लिमिट होती है, उस लिमिटेड स्पीड में ही उस व्हीकल को, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलना चाहिए। अगर वो उससे ऊपर चल रहा है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब बात यह आती है कि पैनिक बटन और स्पीडोमीटर की स्पीड लिमिट की क्यों आवश्यकता है। तो स्पीड लिमिट की आवश्यकता इसलिए कि शहरी क्षेत्र में कई बार ऐसे देखने को मिला है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स रहते हैं वो बहुत रश ड्राइविंग करते हैं, और जब अगर स्पीडोमीटर में कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो वो ओवर स्पीड चलेंगे, और जब ओवर स्पीड चलेंगे तो एक्सीडेंट के डर ज्यादा बनेंगे, एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा होंगे। इसलिए ये दो बेसिक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार पब्लिक के हैं, ये पब्लिक व्हीकल्स में होना चाहिए। जी सर, कभी कभी हम देखते हैं कि कैब ड्राइवर्स, जब मैं बात करूं तो राइड्स कैंसिल कर देते हैं और कस्टमर को फाइन कर देते हैं, या फिर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ज्यादा पैसा डिमांड करने लगते हैं। तो ये सब कैब स्कैम्स आजकल बहुत हो रहे हैं। आम पब्लिक के लिए ऐसे में क्या लीगल राइट्स बनते हैं? वो किस तरीके से लीगल पेनल्टीज उन कैब वाले पर लगा सकते हैं? देखिए, कोई भी टैक्सी ड्राइवर या टैक्सी रन करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस की डिमांड नहीं कर सकता है, चाहे वो नाइट का टाइम हो, चाहे वो डे टाइम हो, चाहे वो बारिश का टाइम। जिस रेट पर आपने उस टैक्सी को बुक किया है और जितना उस राइड को पूरी करने में आपको वो पेमेंट बन रहा है और जो बता रहा है, उससे एक पैसा भी आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा पैसा मांगता है तो वहां पर मामला लीगल बन जाता है और उसकी कंप्लेंट आप दैट द टाइम उस कंपनी को, और कंपनी की कंप्लेंट आप उसी समय पुलिस में कर सकते हैं, खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। हमने बात करी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन लॉज के बारे में। कई सारे ऑपरेटर्स जो कभी कभी रैश ड्राइविंग करते हैं या हिट एंड रन या कई सारे केसेस ड्रंक ड्राइव हम देखते हैं रोड्स पर, जिन पर आम जनता को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। विकास डागा जी हमारे साथ, लीगल एक्सपर्ट एंड लीगल एडवाइजर। विकास जी, हम देखते हैं ओवर स्पीडिंग या रैश ड्राइविंग के मामले जब लीगल बन जाते हैं तो इस पर किस तरीके की चालानी कार्रवाई की जाती है और इन पर क्या फाइन या कॉम्पेंसेशन का प्रावधान? देखिए, आरटीओ के जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो सभी को करना होते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो चाहे प्राइवेट व्हीकल्स हो। लेकिन जहां तक हम अभी चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो रश ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइव, इन सभी तरह के अपराध में एक फाइन है, और अगर वो बार बार उस चीज पे पकड़े जाते हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल करने तक की भी इसमें प्रावधान है कि उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनको पंच किया जाता है। पहले अपराध पर एक बार पंच किया जाएगा, दूसरे अपराध पर पंच किया जाएगा, और तीसरा अपराध अगर सेम प्रकृति का किया जाता है तो फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस तक भी कैंसिल किया जाता है। अक्सर हमने कई सारे ओवरलोडिंग के मामले देखे हैं जहाँ 4 की जगह होती है, फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, ऑटो रिक्शाज वाले 5 से 6 लोगों को बिठा लेते हैं। तो ऐसे में क्या पनिशमेंट्स हैं? देखिए, ओवरलोडिंग, रॉन्ग साइड में जाना, ये सभी अवैधानिक गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां एक अपराध है। इनमें सभी में पुलिस उनकी गाड़ी सीज कर सकती है, उनके चालान बना सकती है और उन चालान को कोर्ट में फाइन कर सकती है। जहाँ तक की बात हुई कि पुलिस की क्या कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये गलतियां कहीं हम आम जनता की भी है, हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम ही अगर 5 लोग हैं तो 4 की जगह में हम कहेंगे अरे भाई हमारा एक साथी है, 5 को बिठा लो। हम ही गलती करने की कोशिश ना करें
तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो गलती करेंगे। दूसरी बात, एक ऑटो में विदाउट मीटर हमारे यहाँ ऑटो चलते हैं, जो कोई नहीं बोलता है। हम लोग सभी ऑटो अगर हमको लेना है तो हम उससे यही पूछते हैं, ऑटो भैया फला जगह जाना है, कितने पैसे लोगे। हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि आपका मीटर चालू है या नहीं है, जबकि और जो है वो बिना मीटर के चल ही नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है और बिना मीटर के ऑटो सीज किया जा सकता है, ये आम जनता को पता ही नहीं है। सभी को ऑटो में बैठने के पहले ये पूछने के बजाय कि भैया वहां से कितने पैसे लोगे, ये पूछना चाहिए कि भैया ऑटो हमको मीटर से चलना है, आपकी ऑटो में मीटर है या नहीं। हर रोज आपको बनाते हैं लीगली और भी ज्यादा एक्टिव और अवेयर। हम हमारे साथ शो पर जुड़े विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड आवर लीगल एडवाइजर। विकास जी, हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उनके लॉज और कैसे कार्रवाई की जाती है डिफरेंट मैटर्स पर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ बेसिक चेक और कंपल्शंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाले ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स के लिए कि उन्हें अपनी गाड़ी में रखना ही चाहिए, और साथ ही साथ आम पब्लिक के लिए भी जो बेसिक हाइजीन है? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे कंपलसरी आपके स्पीडोमीटर पर कंट्रोल होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर महिलाओं की वहां पर ज्यादा आवाजावी है तो महिला कंडक्टर के रूप में एक महिला होना कंपलसरी है। उसके साथ आपके हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हर पब्लिक व्हीकल में फर्स्ट एड बॉक्स कंपलसरी होना चाहिए। उस फर्स्ट एड बॉक्स को किसी भी समय कोई किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए वो भी कंपलसरी होना चाहिए। ड्राइवर की और कंडक्टर की प्रॉपर यूनिफॉर्म और उनका नाम उनके बेज के रूप में उनके शर्ट पर, यूनिफॉर्म के शर्ट पर लगा हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर किसी भी तरह का मिसबिहेव ना करते हों, उनके ऊपर किसी तरह के आपराधिक प्रकरण ना हो, वो ड्रिंक किए हुए ना हो, ड्रंक ना हो। इस तरह की सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारे अधिकार आम पब्लिक के हैं कि उसके पास गाड़ी ड्राइव करने का वैधानिक लाइसेंस है या नहीं है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अधिकार आम पब्लिक के हैं कि उन्हें ये चीज मुहैया कराना चाहिए, और अगर नहीं होती है तो वो उनकी कंप्लेंट प्रॉपर फोरम पर कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ने के लिए भीड़ लगी होती है। ऐसे में आम तौर पर एक दूसरे को धक्का मुक्की करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चढ़ना कहीं ना कहीं आपके लिए एक्सीडेंटल साबित हो सकता है और ये मामला लीगल बन सकता है। मामला लीगल है, मामला लीगल है। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन द शो मामला लीगल है। आज हमने बात करी है ट्रांसपोर्टेशन लॉज एंड राइट्स के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी एंड आवर एक्सपर्ट टुडे। विकास जी, कितने सारे राइट्स हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करे और ड्राइवर्स के बारे में भी, बट आम पब्लिक को क्या सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? बिल्कुल करना चाहिए। आम पब्लिक को भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जो प्रॉपर उसका स्टेशन बनाया गया है उसी स्टेशन पर उतरना और उसी स्टेशन से बैठना चाहिए। हम कई बार देखने में आता है कि हम बीच रोड पर कहीं भी खड़े हैं, चौराहे के अलावा कहीं और खड़े हैं, स्टेशन के अलावा कहीं और खड़े हैं, वहीं गाड़ी को हाथ देकर रुकवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से हम बैठना चाहते हैं, और वहीं हमको जहां हमारा नियरेस्ट कहीं कोई कुछ पड़ता है जहां हमको जाना है तो हम उससे ड्राइवर से कहते हैं भैया बीच में ही रोक दो, हमको यहीं उतार दो, जबकि उसका स्टेशन जो स्टैंड बना हुआ है वो कुछ आगे है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आजकल देखने में आता है कि महिला सीट जो हैं, विकलांग की सीट जो हैं, उन सीटों पर दूसरे लोग बैठे हुए पाए जाते हैं और वो महिलाएं और विकलांग खड़े रहते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये एक अपराध है अगर आप महिला रिजर्व सीट पर बैठे हुए हैं और वो जो जिनके लिए रिजर्व है वो खड़े हुए हैं, तो ये एक अपराध है। लेकिन फिर भी आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक व्हीकल्स में धूम्रपान नहीं करना है आपको। पब्लिक व्हीकल में किसी तरह की ड्रिंक करके आपको नहीं बैठना है। कोई ऐसे अब्यूज वर्ड का उपयोग नहीं करना है। ऐसी किसी तरह की हरकतें आपको उस व्हीकल में नहीं करना है जो किसी के लिए कष्टदायक हो सके, या फिर ऐसे कोई विस्फोटक पदार्थ, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन हो या फटाके हो, लेकर भी आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और वहां पर फिर मामला
लीगल बन जाता है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट ई रिक्शाज, जब हम सिटी बसेस की बात करते हैं तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस रेगुलेटरी अथॉरिटी से गवर्न होते हैं? देखिए, कोई स्कैम और या कोई इस तरह की चीज करता है कि ज्यादा पैसा ले रहा है, वो मिसबिहेव कर रहा है या इस तरह का कोई चीज हो रहा है, तो उनके लिए आपको आम पब्लिक को पुलिस के पास जाना है। ठीक है। लेकिन इन लोगों को जो भी परमिट करता है, जो अथॉरिटीज हैं, वो आरटीओ अथॉरिटी देता है कि आप इस रूट पर ये व्हीकल चला सकते हैं, ये आपका परमिट है, ये आपकी इतने लोगों की बिठाने की आपकी लाइसेंस है, इस तरह से चलाने के लिए आपको ये लाइसेंस है। आरटीओ के साथ साथ इमीडिएट जो आपको कंप्लेंट करना है वो आपको पुलिस स्टेशन है, जिस एरिया में आपके साथ ये घटना दुर्घटना हो रही है, उस एरिया के पुलिस स्टेशन पर जाकर आप इनकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ओके, वेल दिस वाज टुडेज शो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉज और मामला लीगल है। ऐसे कई सारे राइट्स हम डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक डिस्कस करना या हमसे बात करना तो डीएम करके मुझे जरूर से बताना ऑन व्हाट्सएप 9977500943 इज द नंबर। गीत के साथ ही आप ऑन द शो मामला लीगल एंड फॉर बैक टू बैक अमेजिंग म्यूजिक स्टे ट्यून्ड टू 94.3 माय एफएम। गुड आफ्टरनून।